इस वक्त हम हाँ जी। अपने दर्शकों को ताजा खबर दे दें, ताजा अपडेट दे दें। टीवी 9 भारतवर्ष पर अमेरिका चुनाव को लेकर लगातार कवरेज जारी है। ट्रंप और बाइडेन में जोरदार टक्कर है। कुछ राज्यों के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और वो नतीजे क्या हैं ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का बिग बॉस? बहुमत जो है वो है 270 का। इस वक्त 16 सीटें जो बाइडेन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं और 13 सीटें डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। और इस वक्त जो ताजा स्थितियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का बिग बॉस? बहुमत है 270 का, 16 जो बाइडेन के पक्ष में, 13 डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में। तो ये कुल मिलाकर स्थितियां। पुष्पेश पंत साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पुष्पेश पंत साहब, एक बात यह कही जा रही है क्योंकि भारतवर्ष के लोग इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष की ये कवरेज देख रहे हैं और टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि नतीजे क्या आते हैं, कौन बनता है इस बार दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान। भारत के पक्ष में के लिहाज से अगर बात की जाए, जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप, कौन बेहतर उम्मीदवार? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति हो, उसके सारे फैसले अपने अमेरिका के राष्ट्रहित के संदर्भ में होंगे। तो बहुत बड़ा फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित होते हैं या उनको विस्थापित करते हैं जो बाइडेन। और जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत की अपनी अहमियत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वह है कि वह दुनिया का दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, बहुत बड़ा बाजार है, तकनीकी रूप से सक्षम है, बहुत बड़ी मात्रा में संख्या में प्रवासी भारतीय अमेरिका में रहते हैं। तो भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, न भू राजनीतिक दृष्टि से, न चीन के साथ अमेरिकी आर्थिक हितों के टकराव के संदर्भ में, न ईरान के साथ, न रूस के साथ। तो मुझे लगता है कि भारत के साथ दोस्ती या आत्मीयता की बात करना व्यर्थ है। जहां तक राष्ट्रीय हितों का प्रश्न है, भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय हितों का संयोग और संनिपात सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक काफी अरसे से घनिष्ठ हुआ है और निकट भविष्य में भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि हमारे संबंध अमेरिका के साथ संतुलित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पेश पंत साहब बने रहे आप हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब, इस बार जाहिर है चीन एक बड़ा मुद्दा रहा। वो चीन जो कि भारत के साथ लगातार हिमाकतें करता रहा, अमेरिका से टकराता रहा और खुद को डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ा चीन विरोधी साबित करने में जुटे रहे और यह भी बताते रहे पूरी अमेरिका को कि देखो, जो बाइडेन अगर जीत के आ गए तो चीन के हाथों गिरवी रख देंगे अमेरिका को। क्या आपको लग रहा है कि इन सारी बातों का और चीन के इस इश्यू का फर्क इस बार पड़ा है और जबरदस्त पड़ा है? बिल्कुल ठीक है समीर साहब, आपने जो कहा है। अभी जो सबसे बड़े मुद्दा रहा है वो तो कोविड-19 और चीन रहा है। बिल्कुल। और इसका असर पूरा दुनिया पे क्या हुआ है, इन तीनों बातों के पे निर्भर रहा है सोच विचार। लेकिन वैसे तो दोनों ही जो लीडर हैं और अमेरिका को अगर पूर्ण रूप से ले तो बाई पार्टीसन कंसेंसस रहा है। लेकिन एक जो पलड़ा सा होता है कि किस प्रकार से जो चीन का विश्व के ऊपर में हर एक फ्रंट खोल दिया है, उस चैलेंज को किस प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म का एक थ्रेट है। और मैं कहूंगा कि भारत का जो इस वक्त जो डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी और जिस प्रकार 2+2 सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था, उस नजर से देखिए तो जिस प्रकार से बायलैटरल रिलेशंस बड़े हैं, इसमें जो सोच ट्रंप की है स्पेशली चाइना के बरखिलाफ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।